Hello friends, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. Rumors. Rumors यानी अफवाहें. Rumors का मतलब होता है अफवाहें. एग्जाम्पल है डोंट स्प्रेड rumors. डोंट स्प्रेड rumors का मतलब होता है अफवाहें मत फैलाओ. अफवाहें मत फैलाओ. नेक्स्ट सेंटेंस है फिश मार्केट. फिश मार्केट का मतलब होता है सब्जी मंडी. सब्जी मंडी. दिस इज़ नॉट फिश मार्केट. एग्जाम्पल दिस इज़ नॉट फिश मार्केट यानी यह कोई सब्जी मंडी नहीं है. यह कोई सब्जी मंडी नहीं है. फिश मार्केट का मतलब होता है सब्जी मंडी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉवर्ड. कॉवर्ड यानी डरपोक. कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक. एग्जाम्पल ही इज कॉवर्ड. ही इज कॉवर्ड यानी वह डरपोक है. वह डरपोक है. कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक. वह डरपोक है. ही इज कॉवर्ड. ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, आभार या दायित्व. एग्जाम्पल है आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दिस. आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दिस यानी मैं ये करने के लिए बाध्य नहीं हूँ. मैं ये करने के लिए बाध्य नहीं हूँ. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोच. अप्रोच यानी दृष्टिकोण, पहुँच या पास आना. दृष्टिकोण, पहुँच या पास आना. एग्जाम्पल है इसका आई विल अप्रोच हिम. आई विल अप्रोच हिम यानी मैं उससे संपर्क करूँगी. मैं उससे संपर्क करूँगी. अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना, पास आना. इंडल्जेंस. इंडल्जेंस या अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव यानी विकल्प या तो फिर दो में से कोई एक. विकल्प दो में से कोई एक का मतलब होता है अल्टरनेटिव. इसका एग्जाम्पल है वी हैव नो अदर अल्टरनेटिव. वी हैव नो अदर अल्टरनेटिव. तो इसका हिंदी मतलब होता है हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है. अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प और अदर यानी दूसरा कोई. हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है. वेल विशर. वेल विशर यानी शुभचिंतक और यू कैन से हितोषी. वेल विशर का मतलब होता है हिंदी में शुभ चिंतक या तो फिर हितोषी. एग्जाम्पल कोमल इज माई वेल विशर. कोमल इज माई वेल विशर यानी कोमल मेरी शुभ चिंतक है यानी मेरा अच्छा सोचने वाली है को. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट तो इसका मतलब होता है संदर्भ, विषय, प्रकरण या प्रसंग. कॉन्टेक्स्ट के चार मतलब है संदर्भ, विषय, प्रकरण या प्रसंग. एग्जाम्पल इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वल्नरेबल. वल्नरेबल यानी कमजोर, अतिसंवेदनशील, आघात योग्य. वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, अतिसंवेदनशील और फिर आघात योग्य. एग्जाम्पल ही इज वेरी वल्नरेबल. ही इज वेरी वल्नरेबल यानी वह बहुत कमजोर है. वह बहुत कमजोर है. वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर या फिर अति संवेदनशील. डिफेंड. डिफेंड तो इसका हिंदी मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना या फिर किसी को बचाना. बचाव करना यानी अपना बचाव करना, रक्षा करना या तो फिर किसी को बचाना. एग्जाम्पल है आई विल नॉट डिफेंड हिम. आई विल नॉट डिफेंड हिम यानी मैं उसे नहीं बचाऊंगी. मैं उसे नहीं बचाऊंगी का मतलब होता है आई विल नॉट डिफेंड हिम. इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज तो इसका हिंदी मतलब होता है तात्काल तैयार करना या तो फिर बिना तैयारी के तुरंत व्यवस्था यानी क्विकली कुछ अरेंजमेंट करना. एग्जाम्पल है आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज. आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज यानी मुझे पता है कि कैसे सुधार करना है. मुझे पता है कि कैसे सुधार. पैम्पर. पैम्पर तो इसका हिंदी मतलब होता है लाड़ प्यार करना या तो फिर सिर पर चढ़ाना. लाड़ प्यार करना, सिर चढ़ाना. एग्जाम्पल है मदर्स ऑलवेज पैम्पर टू हर चाइल्ड. मदर्स ऑलवेज पैम्पर टू हर चाइल्ड यानी माताएं हमेशा अपने बच्चों पर लाड़ करती है. पैम्पर का मतलब होता है लाड़ लाड़ प्यार करना. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्ट्रेट वे. स्ट्रेट
अवे, स्ट्रेट अवे का मतलब होता है शीघ्र या तो फिर झटपट, क्विकली। शीघ्र या तो फिर झटपट का मतलब होता है स्ट्रेट अवे। एग्जाम्पल है वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे, वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे, यानी हमें तुरंत काम शुरू करने की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, हमें तुरंत काम शुरू करने की ज़रूरत है। अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है सावधान, सतर्क या तो फिर चौकस। सावधान, सतर्क या तो फिर चौकस का मतलब होता है अटेंटिव। एग्जाम्पल है ही इज वेरी अटेंटिव इन क्लास, ही इज वेरी अटेंटिव इन क्लास, वह क्लास में बहुत सतर्क है, वह क्लास में बहुत सतर्क है। कंसिडर, कंसिडर तो इसका हिंदी मतलब होता है विचार करना, ध्यान रखना या तो फिर गौर करना। विचार करना, ध्यान रखना या तो फिर गौर करना। एग्जाम्पल आई विल कंसिडर यू, और यू कैन से आई विल कंसिडर यू। तो इसका हिंदी मतलब होता है मैं तुम पर विचार करूंगी। मैं तुम पर विचार करूंगी का मतलब होता है आई विल कंसिडर यू। कंसिडर यानी विचार करना। रिलेवेंट, रिलेवेंट तो इसका हिंदी मतलब है अनुरूप, उचित, योग्य और उपयुक्त। अनुरूप, उचित, योग्य और उपयुक्त। एग्जाम्पल आई वॉन्ट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी मुझे सारी उचित जानकारी चाहिए। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी और वांट का मतलब होता है चाहिए। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, प्रथमता या तो फिर अग्रता। प्राथमिकता, प्रथमता या तो फिर अग्रता। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी चीज को पहले करना। एग्जाम्पल यू आर माई प्रायोरिटी, यू आर माई प्रायोरिटी यानी तुम मेरे प्राथमिकता हो, तुम मेरे प्राथमिकता हो यानी तुम मुझे इंपॉर्टेंट हो। वियर्ड, वियर्ड तो इसका मतलब होता है अजीब, विचित्र, विलक्षण या अनोखा। वियर्ड का हिंदी मतलब होता है अजीब, विचित्र, विलक्षण और अनोखा। एग्जाम्पल है हमारा समटाइम्स योर बिहेवियर इज वियर्ड, समटाइम्स योर बिहेवियर इज वियर्ड, यानी कभी कभार तुम अजीब व्यवहार करते हो। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार और समटाइम्स कभी कभार। रेकमेंड, रेकमेंड यानी सिफारिश करना या तो फिर सलाह देना। सिफारिश करना या तो फिर सलाह देना का मतलब होता है रेकमेंड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही रेकमेंडेड मी टू रीड दिस बुक, ही रेकमेंडेड मी टू रीड दिस बुक, यानी उसने मुझे ये किताब पढ़ने की सलाह दी है, उसने मुझे ये किताब पढ़ने की सलाह दी है, यानी रेकमेंड मतलब होता है सलाह देना। अल्टर, अल्टर यानी परिवर्तन करना या तो फिर बदलना। परिवर्तन करना या तो फिर बदलना। एग्जाम्पल है नो वन कैन अल्टर मी, नो वन कैन अल्टर मी यानी मुझे कोई बदल नहीं सकता, मुझे कोई बदल नहीं सकता। अल्टर का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन करना। प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी बहाना करना या तो फिर ढोंग करना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या तो फिर ढोंग करना। एग्जाम्पल ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही नोज, ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही नोज का मतलब होता है वह दिखावा कर रही है उसे सब पता होने का। नो यानी पता होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसेन, इनसेन यानी बावला, पागल या विक्षिप्त। इनसेन का मतलब होता है बावला, पागल या विक्षिप्त। एग्जाम्पल है यू आर इनसेन, यू आर इनसेन यानी तुम पागल हो, तुम पागल हो। इनसेन का मतलब होता है पागल या तो फिर बावला आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इर्रिस्पेक्टिव, इर्रिस्पेक्टिव यानी कि परवाह किए बिना या तो फिर किसी का विचार न किए बिना। एग्जाम्पल दिस अप्लाइज टू एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, दिस अप्लाइज टू एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज यानी यह सब पर लागू है चाहे कुछ भी उम्र हो। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अशेम्ड, शर्मिंदा होना। एग्जाम्पल ही इज अशेम्ड ऑफ डूइंग दिस थिंग, ही इज अशेम्ड ऑफ डूइंग दिस थिंग यानी वह शर्मिंदा है इस बात से, वह शर्मिंदा है इस बात से। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक, सहज रूप से होने वाला। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या तो फिर सहज रूप से होने वाला। एग्जाम्पल इट वॉज हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट वॉज हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी यह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, यानी नेचुरल प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा परस्यू, परस्यू यानी किसी चीज को पाने की कोशिश करना या तो फिर किसी चीज का लक्ष्य रखना। परस्यू पाने की कोशिश करना, लक्ष्य रखना। एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू परस्यू ए करियर इन सिंगिंग, आई वॉन्ट टू परस्यू ए करियर इन सिंगिंग यानी मैं गाने की में
करियर बनाना चाहती हूँ, मैं गाने में करियर बनाना। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such videos, then please do like, share, and subscribe to our channel. Thanks again. Thank you so much.